जब जीवन में दुख बिना दस्तक दिए आने लगे, जब हर सुबह बोझ लगे और हर रात सवाल बन जाए, तब मनुष्य ईश्वर को नहीं, आशा को ढूंढता है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिनका कारण दिखाई नहीं देता, बस मन भारी रहता है, सांसें थकी थकी सी लगती हैं और लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति जीवन से रस चूस रही हो। ऐसे ही समय में जब विश्वास डगमगाने लगे और धैर्य टूटने के कगार पर हो, तब कभी कभी एक कथा, एक श्रवण, एक पवित्र क्षण मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देता है। शनिवार के दिन वसंत पंचमी की पवन कथा भी वैसी ही है। कहा जाता है कि इसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से जीवन में जमे हुए दुख पिघलने लगते हैं, जैसे सूखी धरती पर पहली बसंती हवा चल पड़ी हो। शनिवार की वह सुबह साधारण नहीं थी। यह बात हर उस इंसान का मन महसूस कर रहा था जिसने आंखें खोली थीं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर उतरी, हवा ने कुछ कहा, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। वह हवा ठंडी भी नहीं थी और गर्म भी नहीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बीते हुए पाप, किसी अधूरे वचन, किसी भूले हुए संकल्प को खोज रही हो। गांव के लोग रोज की तरह उठे, पर मन भारी था। किसी को बिना कारण रोना आ रहा था, किसी की छाती में घबराहट थी, किसी को ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ घटने वाला है। वसंत पंचमी थी, ज्ञान और नई शुरुआत का पर्व, और संयोग से शनिवार, जिसे पीड़ा, कर्म और न्याय का दिन माना जाता है। इस अद्भुत संगम को लेकर गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन पवन कथा का श्रवण करने से वह दुख भी समाप्त हो जाते हैं जिनका कारण स्वयं मनुष्य को पता नहीं होता। लेकिन यह कथा साधारण नहीं थी। इसे सुनने से पहले मनुष्य को भीतर से टूटना पड़ता था, क्योंकि जो हवा आज चलने वाली थी वह केवल कानों को नहीं, आत्मा को छूने वाली थी। अंतपुर गांव वर्षों से चुपचाप दुख ढो रहा था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता। खेत हरे थे, कुएं भरे थे, मंदिर में घंटी बजती थी, लेकिन भीतर से लोग खोखले थे। रामशरण के पास धन था, पर नींद नहीं। सरस्वती के पास श्रद्धा थी, पर संतान नहीं। मोहन जवान था, पर मन बूढ़ा हो चुका था। रात में कई लोगों को एक ही सपना आता, कोई अनजाना रास्ता, उस पर उड़ती पीली धूल और दूर से आती किसी के रोने की आवाज। किसी ने उस सपने को साझा नहीं किया, क्योंकि डर था कि कहीं वह सच न हो जाए। इसी गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे एक टूटा सा बरगद था, जिसके नीचे वर्षों पहले एक साधु ने प्राण त्यागे थे। कहते हैं मरने से पहले उन्होंने कहा था, जिस दिन वसंत पंचमी शनिवार को आएगी, उस दिन पवन अपने साथ हिसाब लेकर चलेगी। तब किसी ने अर्थ नहीं समझा। आज किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी समझने की। सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ी, हवा तेज नहीं हुई, लेकिन भारी हो गई। चूल्हों की आग सीधी नहीं जल रही थी, धुआं टेढ़ा मेढ़ा उठ रहा था। मंदिर में पुजारी ने सरस्वती वंदना शुरू की, पर उसका गला बार बार भर आया। जैसे ही पीले फूल चढ़ाए गए, हवा ने उन्हें झकझोर दिया और कुछ पंखुड़ियां जमीन पर गिर पड़ी। तभी गांव के सबसे वृद्ध पंडित रुद्रदत्त ने कांपती आवाज में कहा कि आज पवन कथा का दिन है और इसे सुनने से पहले हर व्यक्ति को अपने मन में छिपा सबसे बड़ा दुख स्वीकार करना होगा। बिना बोले, बिना बताए, केवल स्वयं के सामने। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह आसान नहीं था। कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य खुद से भी छिपा लेता है, लेकिन हवा जैसे सब सुन रही थी और वह रुकने वाली नहीं थी। दोपहर तक गांव का हर रास्ता मंदिर की ओर मुड़ चुका था। कोई बुला नहीं रहा था, फिर भी सब आ रहे थे। छोटे बच्चे भी चुप थे, जैसे उन्हें भी कुछ समझ आ रहा हो। जब पवन कथा शुरू हुई तो कोई शंख नहीं बजा, कोई ढोल नहीं, बस हवा ने बरगद के सूखे पत्तों को हिलाया और वही ध्वनि बन गई। कथा कहती थी कि एक समय मनुष्य और पवन में संवाद हुआ करता था। तब हवा केवल प्राण नहीं, भाग्य भी ढोती थी। जो मनुष्य अपने कर्मों का बोझ नहीं उठा पाता था, पवन उसे शनिदेव के चरणों तक पहुंचा देती थी। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने सुनना छोड़ दिया और हवा मौन हो गई। आज वही मौन टूट रहा था। कथा का हर शब्द जैसे किसी के सीने में दबे पत्थर को हटा रहा था और कई आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे। कथा आगे बढ़ी तो हवा और गहरी हो गई। कुछ लोगों को लगा जैसे उनके कंधों से वजन उतर रहा हो। कुछ को ऐसा महसूस हुआ कि वर्षों पुराना भय सिर उठा रहा है। मोहन को याद आया कि उसने अपने पिता से आखिरी बार कठोर शब्द कहे थे। रामशरण को याद आया कि उसने किसी गरीब का हक दबाया था।
सरस्वती की आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब उसने निराश होकर ईश्वर को दोष दिया था। यह कथा किसी को सुकून नहीं दे रही थी, यह पहले तोड़ रही थी। पवन कथा का यही नियम था, जब तक भीतर का अंधकार बाहर न आए प्रकाश प्रवेश नहीं करता। हवा अब चेहरे को छूकर नहीं, भीतर से बह रही थी। सूर्य ढलने लगा तो अचानक वातावरण बदल गया। हवा में हल्की सी सुगंध थी, जैसे सरसों के फूलों की, जैसे नई किताब की। कथा के शब्द अब डरावने नहीं थे, बल्कि थामने वाले थे। बताया गया कि शनिवार का यह दिन दंड का नहीं, न्याय का है, और वसंत पंचमी केवल ज्ञान का नहीं, पुनर्जन्म का पर्व है। जो मनुष्य आज सुन रहा है वह अकेला नहीं है। उसके दुखों को पवन अपने साथ ले जाने आई है, लेकिन बदले में उसे सत्य देना होगा। यही वह क्षण था जब कई लोग भीतर से फूट पड़े। कोई जमीन पर बैठकर रोया, कोई हाथ जोड़कर चुप खड़ा रहा। हवा ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, वह बस बहती रही। अंधेरा होने से पहले कथा का अंतिम अंश सुनाया गया कि जब पवन दुख ले जाती है तो वह उन्हें कहीं फेंकती नहीं, बल्कि शनि देव के न्याय में सौंपती है, ताकि मनुष्य फिर वही गलती न दोहराए। यही कारण है कि कुछ दुख तुरंत समाप्त हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे, क्योंकि उनका पाठ अधूरा होता है। गांव के लोग यह सुनकर शांत हो गए। पहली बार किसी ने अपने दुख को बोझ नहीं, सीख की तरह महसूस किया। हवा अब हल्की हो चुकी थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। रात आई तो अनंतपुर वैसा नहीं था जैसा सुबह था। लोग घर लौटे, लेकिन उनके कदम भारी नहीं थे। किसी के दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, पर अब वे अकेले नहीं थे। पवन कथा सुन लेने मात्र से जीवन बदल जाता है। यह वाक्य अब केवल विश्वास नहीं रहा था, अनुभव बन चुका था। उस रात कई लोगों को वही सपना आया, लेकिन इस बार रास्ते के अंत में रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि शांत पीली रोशनी थी। और हवा, वह चुपचाप मुस्कुरा रही थी। रात की उस शांति में भी हवा सोई नहीं थी। अनंतपुर के आंगनों में दीप जल चुके थे, पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य सांस के साथ हिल रही हो। जिन घरों में वर्षों से झगड़ों की आवाज गूंजती थी, वहां आज असामान्य चुप्पी थी। रामशरण ने पहली बार अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई भार उतर रहा हो। सरस्वती देर तक मंदिर के आंगन में बैठी रही, हाथ जोड़कर नहीं, बस शून्य में देखते हुए। उसे पहली बार लगा कि ईश्वर से प्रश्न पूछना अपराध नहीं, बस उत्तर पाने का साहस चाहिए। मोहन ने अपने पिता की पुरानी खाट के पास बैठकर सिर झुका लिया। कोई शब्द नहीं निकले, पर भीतर कुछ टूटकर बह गया। पवन जैसे हर घर में गया, बिना अनुमति, बिना शोर, और जो वर्षों से जमा था उसे धीरे धीरे हिला गया। अगली सुबह गांव जागा तो समय वही था, पर अनुभव बदला हुआ। कुएं का पानी शांत था, पर उसकी सतह पर उगता सूरज अलग चमक रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात में कोई सपना नहीं आया, और यह उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ने कहा कि सपने आए, पर डर नहीं था, बस किसी ने दूर से भरोसा दिलाया हो। मंदिर के पुजारी ने जब घंटी बजाई तो उसकी आवाज सीधी उठी, बिना कांपे। पंडित रुद्रदत्त ने देखा कि बरगद के नीचे गिरे पत्ते रात भर में एक जगह इकट्ठा हो गए थे, जैसे हवा ने उन्हें चुनकर रखा हो। उन्होंने मन ही मन समझ लिया, पवन ने अभी पूरा हिसाब नहीं किया है, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो कथा सुन ली जाती है वह खत्म नहीं होती, वह भीतर चलती रहती है। दिन चढ़ा तो गांव में अजीब सी हलचल हुई। लोग अपने अपने काम पर लौटे, पर पुराने ढर्रे पर नहीं। रामशरण ने अपने मुनीम को बुलाकर हिसाब खुलवाया और पहली बार उस गरीब किसान का नाम खुद जोड़ा, जिसे वर्षों पहले टाल दिया गया था। सरस्वती ने पास की बस्ती की एक बच्ची को गोद में लिया और बिना व्रत, बिना संकल्प, बस प्यार से उसके बाल सहलाए। मोहन खेत पर गया, पर हल उठाने से पहले मिट्टी को छूकर माथे से लगाया, जैसे उसे अब धरती का बोझ नहीं, उसका साथ चाहिए। हवा उस दिन तेज नहीं चली, पर जब भी कोई सत्य के करीब पहुंचा, वह हल्के से सरक गई, जैसे संकेत दे रही हो कि यही रास्ता है। शाम ढली तो पवन कथा की चर्चा फिर शुरू हुई, पर इस बार डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ। कुछ लोगों को लगा कि उनके दुख अभी भी हैं, बीमारी नहीं गई, कर्ज खत्म नहीं हुआ, पर उनके भीतर कुछ ऐसा बदल गया था जिसने दुख को असहनीय नहीं रहने दिया।
पंडित रुद्रदत्त ने गांव के चौपाल पर बैठकर कहा कि पवन दुख हर नहीं ले जाती, वह उन्हें दिशा देती है। जो लोग कल टूटे थे, आज वे अपने ही प्रश्नों के सामने खड़े थे। हवा ने किसी को उत्तर नहीं दिए, उसने बस यह सिखाया कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। और शनिवार के उस संयोग ने यह याद दिलाया कि न्याय का अर्थ दंड नहीं, संतुलन है। कुछ दिन बीते, अनंतपुर में छोटे छोटे परिवर्तन दिखने लगे। झूठे वादे कम हुए, कठोर शब्दों में कमी आई। जो लोग वर्षों से मंदिर नहीं गए थे, वे भी अब वहां बैठने लगे, पूजा के लिए नहीं, शांति के लिए। बरगद के नीचे लोग रुकने लगे, क्योंकि वहां बैठते ही मन हल्का लगता था। एक रात तेज हवा चली, पहली बार, और लोग डरे नहीं। उन्हें लगा जैसे पुरानी परतें उड़ रही हों। उसी रात कई घरों में सपनों में पीली रोशनी फिर दिखी, लेकिन अब वह दूर नहीं थी, वह पास आकर ठहर गई थी। एक सप्ताह बाद फिर शनिवार आया। इस बार वसंत पंचमी नहीं थी, पर हवा में वही स्मृति थी। पंडित रुद्रदत्त ने किसी को बुलाया नहीं, फिर भी लोग बरगद के नीचे इकट्ठा हो गए। कोई कथा नहीं सुनाई गई, कोई मंत्र नहीं बोला गया, बस सब चुप बैठे रहे। उस चुप्पी में हर किसी ने अपने भीतर चल रही कथा सुनी। किसी ने अपने डर की, किसी ने अपने पछतावे की, किसी ने अपने साहस की। हवा आई, बैठी और चली गई। किसी ने महसूस किया कि कुछ बोझ फिर हल्का हुआ है, किसी ने समझा कि अभी और ईमानदारी चाहिए। यह प्रक्रिया धीमी थी पर सच्ची। समय के साथ अनंतपुर की पहचान बदलने लगी। बाहर से आने वाले लोग कहते कि यहाँ की हवा अलग है, भारी नहीं पर गहरी। कोई इसे चमत्कार कहता, कोई संयोग। गांव के लोग मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब एक कथा सुनने से शुरू हुआ था, पर उस कथा को जीने से आगे बढ़ा। दुख पूरी तरह मिटे नहीं थे, पर अब वे रास्ता रोकने वाले पत्थर नहीं थे, वे मील के निशान बन चुके थे। और पवन, वह अब भी आती थी, कभी कभी, बस यह देखने की लोग सुन रहे हैं या नहीं। एक रात बरसों बाद उसी साधु की वाणी किसी बच्चे के सपने में गूंजी। हिसाब कभी खत्म नहीं होता, बस साफ होता रहता है। बच्चे ने सुबह यह बात अपनी माँ से कही और माँ मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि पवन कथा कोई एक दिन की घटना नहीं, जीवन की संगति है। शनिवार आता रहेगा, वसंत फिर खिलेगा, दुख आएंगे जाएंगे, पर जो एक बार हवा की भाषा समझ लेता है वह अकेला नहीं रहता। अनंतपुर की हवा उसी रात फिर मुस्कुराई, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, और आगे बढ़ गई। समय आगे बढ़ा, पर अनंतपुर के भीतर कुछ ठहर गया था। एक सजगता, एक सुनने की आदत। लोग अब हवा को केवल मौसम नहीं मानते थे, वे उसके बदलते मिजाज में अपने मन की हलचल पहचानने लगे थे। जब हवा अचानक रुक जाती, लोग समझ जाते कि कहीं ना कहीं कोई सत्य दबाया जा रहा है। जब वह बिना कारण बह उठती, तो लगता जैसे किसी ने भीतर स्वीकार कर लिया हो। रामशरण ने वर्षों बाद अपने पिता की पुरानी तिजोरी खोली, जिसमें कुछ ऐसे कागज मिले जिन पर गलत हस्ताक्षर थे। वह पूरी रात सो नहीं पाया, पर यह बेचैनी पहले जैसी नहीं थी। यह भागने की नहीं, सुधारने की थी। सुबह होते ही उसने उन कागजों को आग नहीं लगाई, बल्कि उन्हें लेकर उसी किसान के घर गया जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। लौटते समय हवा ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ, जैसे पहली बार उसे स्वीकार किया हो। सरस्वती के जीवन में बदलाव चुपचाप आया। वह बच्ची जिसे वह रोज गोद में लेती थी, अब उसकी प्रतीक्षा करती। सरस्वती को समझ आने लगा कि मातृत्व केवल संतान से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है। कई रातों तक वह छत पर बैठकर आकाश देखती रही, और पहली बार उसे अपने खालीपन से डर नहीं लगा। हवा जब उसके पास से गुजरती तो उसमें कोई प्रश्न नहीं था, बस एक ठहराव था। उसने मंदिर में जाकर कोई विशेष प्रार्थना नहीं की, बल्कि वहां बैठकर अपने मन की थकान को उतार दिया। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर से शिकायत करने का साहस ही विश्वास की पहली सीढ़ी है, और यही बात पवन कथा ने बिना शब्दों के सिखाई थी। मोहन के भीतर सबसे गहरी हलचल थी। पिता के जाने के बाद उसने जीवन को बोझ की तरह ढोया था। अब वह हर सुबह खेत पर जाता, पर हल चलाने से पहले कुछ पल चुप खड़ा रहता। उसे लगता जैसे धरती उसकी सांसों को सुन रही हो। एक दिन अचानक तेज धूप में हवा का झोंका आया और मिट्टी की खुशबू फैल गई। उसी क्षण मोहन को समझ आया कि उसका क्रोध, उसकी थकान, सब अधूरे संवाद थे। उसने उस दिन घर लौटकर पिता की पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें साधारण शब्दों में संघर्ष लिखा था। मोहन रोया नहीं, पर उसके भीतर जमी कठोरता पिघल गई। हवा उस शाम देर तक उसके साथ रही। गांव में अब लोग अपने दुख साझा करने लगे थे, बिना डर, बिना शर्म। चौपाल पर बैठकर कोई कथा नहीं सुनाई जाती थी,
फिर भी हर बातचीत कथा बन जाती थी। पंडित रुद्रदत्त कम बोलने लगे थे। उन्हें लगता था कि अब हवा स्वयं शिक्षक है। उन्होंने बस इतना कहा कि पवन कथा सुनने का अर्थ है अपने जीवन को खुला छोड़ देना, ताकि सत्य उसमें प्रवेश कर सके। कुछ लोग असहज हुए, क्योंकि खुलापन आसान नहीं होता। पर शनिवार जब जब आता, लोग भीतर झांकते, बाहर नहीं भागते। यह आदत धीरे धीरे गांव की पहचान बन गई। 1 वर्ष बाद फिर वसंत पंचमी आई, इस बार किसी विशेष संयोग के बिना। फिर भी हवा में वही पुरानी स्मृति थी। लोग अपने अपने घरों में पीले फूल लेकर आए, पर किसी ने यह नहीं कहा कि दुख समाप्त हो जाए। उन्होंने बस यह कामना की कि जो आए वह समझ के साथ आए। उस दिन एक अजनबी यात्री गांव में रुका। उसने कहा कि उसने कई जगहों की हवा महसूस की है, पर यहाँ की हवा अलग है, यह थामती है। गांव वालों ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों से बाहर होते हैं। पवन उस दिन भी चुपचाप बहती रही, बिना कोई दावा किए। समय ने कुछ को आजमाया भी। एक बीमारी फैली, कुछ फसलें खराब हुई। फर्क बस इतना था कि लोग टूटे नहीं। वे जानते थे कि दुख फिर आएंगे, क्योंकि हिसाब चलता रहता है। सरस्वती ने बीमारों की सेवा की, मोहन ने खेत साझा किए, रामशरण ने बिना नाम लिखवाए सहायता दी। हवा कभी तेज हुई, कभी शांत, पर किसी ने उसे दोष नहीं दिया। वे समझ चुके थे कि पवन परीक्षा नहीं लेती, वह दिशा दिखाती है, और दिशा पकड़ना मनुष्य का काम है। एक रात तेज आंधी आई, पेड़ झुके, दिए बुझ गए। कुछ क्षणों के लिए पुराना डर लौट आया, पर उसी अंधेरे में किसी ने चिल्लाकर नहीं कहा कि सब नष्ट हो जाएगा। लोग एक दूसरे के पास बैठे रहे। आंधी थमी तो नुकसान हुआ था, पर विश्वास नहीं टूटा। पंडित रुद्रदत्त ने बरगद के नीचे गिरे एक टूटे तने को देखा और कहा कि जो टूटता है वही जगह बनाता है। हवा ने उस रात किसी को सुलाया नहीं, पर उसने किसी को अकेला भी नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब पंडित रुद्रदत्त चले गए तो गांव में शोक था, पर शून्यता नहीं। उनकी चिता की राख जब हवा में उड़ी तो किसी ने रोका नहीं। सब जानते थे कि पवन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, वह हर उस सांस में है जो सत्य के साथ ली जाए। बच्चे अब हवा से डरते नहीं थे, वे उससे खेलते थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि सुनना सबसे बड़ी साधना है। अनंतपुर की हवा आज भी बहती है, कभी धीमे, कभी गहरी, और जो भी वहां कुछ पल ठहरता है वह यह महसूस किए बिना नहीं रहता कि जीवन के सारे दुख समाप्त नहीं होते, पर उन्हें ढोने का तरीका बदल जाता है। पंडित रुद्रदत्त के जाने के बाद अनंतपुर ने पहली बार यह सीखा कि किसी व्यक्ति का जाना अंत नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता है। उनकी अनुपस्थिति में गांव कुछ दिनों तक असमंजस में रहा, जैसे कोई दिशा चिन्ह हट गया हो, पर हवा वैसी ही थी, सजग, मौन और उपस्थित। लोग बरगद के नीचे वैसे ही बैठते रहे। हालांकि अब वहां कोई उपदेश नहीं देता था। वही चुप्पी जो पहले डराती थी अब सहारा देने लगी थी। बच्चे खेलते खेलते अचानक रुक जाते और हवा की दिशा देखकर कोई बात कह देते, जिसे बड़े गंभीरता से सुनते। यह आदत बन गई थी कि हर संकेत को सुना जाए, हर बदलाव को महसूस किया जाए। अनंतपुर अब केवल गांव नहीं रहा था, वह एक जीवित अनुभव बन चुका था। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब हवा ने अचानक अपना रुख बदला। बिना मौसम के बादल घिर आए और दूर दूर तक सूखे खेतों पर बूंदें गिरने लगी। यह बारिश राहत नहीं थी, यह चेतावनी थी। कुछ पुराने लोग समझ गए कि कोई हिसाब फिर खुलने वाला है। उसी शाम गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे से कुछ लोग जमीन के कागज लेकर आए हैं, जिनमें अनंतपुर की भी हिस्सेदारी थी। वर्षों पहले किए गए समझौते अब सामने आने वाले थे। डर ने फिर सिर उठाया, लेकिन इस बार लोग भागे नहीं। रामशरण आगे आया, क्योंकि वह जानता था कि पुराने हस्ताक्षरों में उसकी भी गलती शामिल है। हवा उस रात तेज थी, जैसे सब कुछ सामने लाने को आतुर हो। अगले कुछ दिन कठिन रहे। कागज खुले, बातें सामने आईं, कुछ चेहरे शर्म से झुके, कुछ आवाजें ऊंची हुईं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि बहस में भी एक मर्यादा थी। लोग सुन रहे थे, केवल बोल नहीं रहे थे। सरस्वती ने स्त्रियों को एक जगह बैठाया और कहा कि यह केवल जमीन का सवाल नहीं, आत्मसम्मान का भी है। मोहन ने युवाओं को समझाया कि गुस्सा समाधान नहीं देता, दिशा देता है, अगर उसे समझ लिया जाए।
हवा कभी तेज होकर तंबुओं को हिलाती, कभी अचानक शांत हो जाती, जैसे देख रही हो कि कौन क्या चुनता है। निर्णय का दिन आया तो कोई शोर नहीं था। पंचायत के भी बीचों बीच बरगद के नीचे सब बैठे। बाहर से आए लोग भी असहज थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा गांव पहले नहीं देखा था। यहाँ विरोध भी शांत था और सहमति भी गहरी। पुराने कागजों की गलती मानी गई, कुछ जमीन लौटाई गई, कुछ मुआवजा तय हुआ। सब कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ, पर न्याय के करीब था। जब अंतिम मुहर लगी, हवा ने एक तेज चक्कर लगाया और फिर रुक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबने महसूस किया कि एक और बोझ हल्का हुआ है। इस घटना के बाद अनंतपुर के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्मा। लोग समझ गए कि पवन कथा केवल व्यक्तिगत दुखों तक सीमित नहीं है, वह सामूहिक कर्मों को भी उजागर करती है। गांव के बच्चे अब स्कूल में केवल किताबें नहीं पढ़ते थे, वे बुजुर्गों से बैठकर पुराने अनुभव सुनते थे। कोई कहानी पूरी तरह सुखांत नहीं होती थी, लेकिन हर कहानी में एक सीख होती थी कि सत्य देर से आए पर आता जरूर है। हवा जब शाम को बहती तो बच्चों की हंसी उसमें घुली होती, और वह हंसी डर से नहीं, भरोसे से पैदा होती थी। समय के साथ अनंतपुर की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ लोग इसे देखने आए, कुछ सीखने। कोई इसे आध्यात्मिक स्थान कहता, कोई प्रयोग। गांव वालों ने कभी दावा नहीं किया कि यहां दुख नहीं आते। वे बस इतना कहते कि यहां दुख अकेला नहीं छोड़ता। सरस्वती अब बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाती थी, पर साथ ही उन्हें चुप बैठना भी सिखाती थी। मोहन ने खेती के साथ पेड़ लगाने शुरू किए, क्योंकि उसे लगा कि धरती को सुना जाना चाहिए। रामशरण ने अपने जीवन का अधिकांश समय अब हिसाब सुधारने में लगा दिया, जैसे उसे देर से मिला कोई कार्य सौंप दिया गया हो। एक रात फिर शनिवार आया और संयोग से उसी दिन वसंत की पहली हवा चली। कोई पर्व नहीं मनाया गया, कोई घोषणा नहीं हुई। लोग अपने अपने घरों में थे, पर खिड़कियां खुली थीं। हवा भीतर आई, बाहर गई, और कुछ देर के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। कई लोगों को उसी रात एक ही सपना आया, कोई रास्ता, पीली रोशनी, और इस बार कोई आवाज नहीं, बस शांति। सुबह किसी ने इसे चमत्कार नहीं कहा, क्योंकि अब अनंतपुर चमत्कारों की भाषा से आगे निकल चुका था। बरसों बाद जब कोई अनंतपुर से गुजरता है और कुछ देर ठहरता है, तो वह यह नहीं कह पाता कि यहाँ क्या खास है, बस इतना कहता है कि यहाँ रुकने का मन करता है। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हवा केवल बहती नहीं, सुनती भी है, और जो एक बार सुनना सीख लेता है, उसके जीवन के दुख समाप्त हो या ना हो, वे उसे तोड़ नहीं पाते। अनंतपुर आज भी वैसा ही है, साधारण घर, साधारण लोग, पर उसकी हवा में एक असाधारण स्मृति है जो हर आने वाले से चुपचाप कहती है कि दुख जीवन का अंत नहीं, समझ की शुरुआत है। अनंतपुर की उस असाधारण शांति के भीतर समय ने एक और मोड़ लिया, जब वर्षों बाद पहली बार गांव ने अपने ही भीतर किसी अनजानी बेचैनी को जन्म लेते महसूस किया। यह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि विस्तार की थी, जैसे कोई पौधा जड़ से बाहर निकलकर आकाश की ओर बढ़ना चाहता हो। कुछ युवाओं ने महसूस किया कि केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, अब जो सुना गया है उसे आगे ले जाना भी जरूरी है। वे पड़ोसी गांवों में गए, वहां के दुख सुने, वहां की कहानियां लेकर लौटे। अनंतपुर की हवा अब केवल अपने गांव की नहीं रही थी, वह दूर दूर तक बहने लगी थी। लौटते समय उन युवाओं ने कहा कि हर जगह दुख अलग रूप में है, पर उसकी भाषा एक ही है। यह समझ गांव में फैल गई कि पवन कथा किसी स्थान की बपौती नहीं, वह हर उस जगह जन्म ले सकती है जहां मनुष्य स्वयं को सुनने का साहस करे। इसी दौरान एक घटना ने पूरे गांव को भीतर तक हिला दिया। सरस्वती की वह प्रिय बच्ची अचानक बीमार पड़ी, और कुछ ही दिनों में उसकी हालत गंभीर हो गई। पूरे गांव ने मिलकर प्रयास किए, दवाइयां आईं, प्रार्थनाएं हुईं, पर जीवन ने अपनी शर्तें रखी। बच्ची के जाने के बाद सरस्वती कई दिनों तक किसी से नहीं मिली। लोग डरे हुए थे कि कहीं यह आघात उसकी सारी साधना को तोड़ न दे। लेकिन जिस रात अंतिम संस्कार हुआ, उसी रात सरस्वती अकेली बरगद के नीचे बैठी रही। हवा तेज नहीं थी, बस लगातार चल रही थी। सरस्वती रोई नहीं, उसने केवल इतना कहा कि दुख का अर्थ पराजय नहीं, बल्कि गहराई है। अगले दिन वह फिर बच्चों के बीच बैठी, पर उसकी आंखों में अब एक नई करुणा थी, ऐसी करुणा जो खोने से पैदा होती है, टूटने से नहीं।
मोहन के जीवन में भी परीक्षा का समय आया। जिस खेत को उसने वर्षों संवारा था, वही जमीन सरकारी परियोजना में आने वाली थी। यह अन्याय नहीं था, पर स्वीकार करना कठिन था। एक रात वह बहुत देर तक जागता रहा, हवा के साथ चलता रहा और अंततः समझ गया कि जो सींचा गया है वह केवल मिट्टी में नहीं, अनुभव में भी है। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा कि खेत छिन सकता है, पर खेती का ज्ञान नहीं। उन्होंने मिलकर दूसरी जमीन खोजी, नए बीज बोए। पहले दिन जब हल चला, हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। मोहन ने समझ लिया कि पवन कथा सिखाती है, जो जाता है वह खाली हाथ नहीं छोड़ता। समय के साथ अनंतपुर के लोग दुख को टालने नहीं, स्वीकारने लगे थे। जब कोई विपत्ति आती तो पहला प्रश्न यह नहीं होता कि क्यों, बल्कि यह कि अब क्या सीखा जाए। यह दृष्टि धीरे धीरे जीवन का आधार बन गई। बूढ़े लोग जो पहले भविष्य से डरते थे, अब वर्तमान में टिकने लगे थे। वे कहते कि हमने जीवन भर आवाजें सुनी, अब हवा को सुन रहे हैं। बच्चों को डराने के लिए अब अंधेरी कहानियां नहीं सुनाई जाती थीं, बल्कि उन्हें बताया जाता था कि अंधेरा भी दिशा दिखाता है। गांव के हर उत्सव में अब मौन का एक क्षण रखा जाने लगा, किसी नियम से नहीं, स्वाभाविक आदर से। एक दिन दूर शहर से एक विद्वान आया, जिसने अनंतपुर के बारे में सुना था। उसने पूछा कि यहाँ का रहस्य क्या है, कौन सा ग्रंथ, कौन सा मंत्र। गांव वालों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे कुछ दिन ठहरने को कहा। जब वह लौटा तो उसने कहा कि यहाँ रहस्य नहीं, साहस है, खुद को सुनने का साहस। उसने ये भी कहा कि यहाँ दुख समाप्त नहीं होते, पर उनका बोझ हल्का हो जाता है। यह सुनकर गांव के लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो समझ गया उसे समझाने की जरूरत नहीं। समय ने एक और चक्र पूरा किया और फिर वही संयोग आया, शनिवार और वसंत पंचमी। इस बार कोई कथा नहीं सुनाई गई, कोई आयोजन नहीं हुआ। सुबह सुबह लोग अपने अपने काम में लग गए, पर मन भीतर से सजग था। हवा में हल्की पीली सी गर्माहट थी, जैसे स्मृति लौट आई हो। कुछ लोगों ने उसी दिन अपने पुराने झगड़े सुलझाए, कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने स्वयं को। शाम तक किसी ने घोषणा नहीं की कि दुख समाप्त हो गए हैं, पर यह सबके मन में स्पष्ट था कि जीवन अब उतना भारी नहीं रहा। रात को जब पूरा गांव सो गया, तब भी हवा जाग रही थी। वह उन गलियों से गुजरी जहां कभी रोने की आवाजें थीं, उन घरों से भी जहां कभी मौन था। उसने सब कुछ देखा, कुछ भी रोका नहीं, क्योंकि पवन का काम बदलना नहीं, चलना है, और चलते चलते दिशा दिखा देना है। अनंतपुर की यह कथा अब किसी एक गांव की नहीं रही थी, वह हर उस हृदय में पहुंच चुकी थी जो दुख से लड़ते लड़ते थक गया हो और अब उसे समझना चाहता हो। आज भी जब कोई थका हुआ मन अनंतपुर पहुंचता है, तो वो सबसे पहले हवा को महसूस करता है। उसे कोई वादा नहीं किया जाता कि दुख चले जाएंगे, बस इतना कहा जाता है कि यहाँ उन्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और यही वाक्य बिना बोले, बिना लिखे, पवन कथा का सबसे बड़ा सत्य बन चुका है। समय आगे बढ़ा, लेकिन अनंतपुर में समय अब पहले जैसा नहीं बहता था। वह रुक रुक कर चलता, जैसे हर मोड़ पर लोगों से पूछ रहा हो, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो। इसी ठहरे हुए समय में एक दिन गांव में एक अनजान स्त्री आई। न उसके पास कोई परिचय था, न कोई प्रश्न। उसने बस इतना कहा कि वह बहुत दूर से चलकर आई है, क्योंकि उसकी नींद में हवा बोलने लगी थी। लोग उसे सुनकर चकित नहीं हुए, क्योंकि अब ऐसे अनुभव अनंतपुर में असामान्य नहीं रहे थे। उसे सरस्वती के पास ले जाया गया। दोनों देर तक बिना बोले बैठी रहीं। फिर स्त्री ने कहा कि उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है, जैसे कोई राग अधूरा रह गया हो। सरस्वती ने उत्तर नहीं दिया, बस उसे उसी रात पवन कथा के मौन में बैठने को कहा। जब भोर हुई तो स्त्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्कापन था। जाते समय उसने कहा कि उसने कोई समाधान नहीं पाया, पर अब प्रश्न बोझ नहीं लगते। गांव वालों ने समझ लिया कि कथा का काम उत्तर देना नहीं, भीतर जमे हुए शोर को शांत करना है। इसी बीच अनंतपुर के एक कोने में रहने वाला हरिदास, जो वर्षों से किसी से बोलता नहीं था, अचानक सक्रिय होने लगा। वह व्यक्ति था जिसने एक के बाद एक अपने 3 बेटों को खोया था और उसके बाद शब्दों से नाता तोड़ लिया था। लोग उसे पवन कथा में लाने से डरते थे, क्योंकि उसका दुख बहुत गहरा था। लेकिन एक शाम वह खुद बरगद के नीचे आकर बैठ गया। हवा उस दिन कुछ भारी थी,
जैसे अपने भीतर कई कहानियां समेटे हो। हरिदास देर तक जमीन को देखता रहा, फिर पहली बार बोला कि उसने जीवन से कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब छिन गया। किसी ने उसे सांत्वना नहीं दी, हवा के सिवा कोई उत्तर नहीं आया। अगले कई दिनों तक वह वहीं आता रहा। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे, शिकायत कम हुई, स्मृतियां अधिक। एक दिन उसने कहा कि उसे अब अपने बेटों की आवाजें दर्द नहीं देती, बल्कि याद दिलाती हैं कि वह प्रेम कर सका। उस दिन लोगों ने जाना कि पवन कथा शोक को मिटाती नहीं, उसे अर्थ दे देती है। गांव में बच्चों का व्यवहार भी बदल रहा था। वे अब खेलते समय हार जीत पर रोते नहीं थे। जब कोई गिरता तो बाकी बच्चे उसे उठाने से पहले एक पल रुकते, जैसे यह देखना चाहते हो कि वह स्वयं उठना चाहता है या नहीं। यह किसी ने सिखाया नहीं था, यह हवा में घुल गया था। स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक ने महसूस किया कि बच्चे अब प्रश्न अधिक पूछते हैं, पर उत्तर पाने की जिद कम है। वे जानना चाहते थे कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी हैं, न कि उन्हें बदलने की जल्दी। अध्यापक ने सोचा कि शिक्षा शायद यही है, अस्थिरता के साथ जीना सीखना। उसने किताबों के साथ साथ बच्चों को चुप बैठना भी सिखाया, बिना किसी उद्देश्य के। कुछ अभिभावकों ने आपत्ति की, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को रात में अधिक शांत पाया तो प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो गए। अनंतपुर के बाहर की दुनिया अब इस गांव की चर्चा करने लगी थी। कुछ लोग इसे चमत्कार कहने लगे, कुछ अंधविश्वास। एक दिन कुछ ऐसे लोग आए जो दुख से नहीं, जिज्ञासा से भरे थे। वे देखना चाहते थे कि यहां अलग क्या है। गांव ने उन्हें कुछ भी दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्हें वही हवा मिली, वही दिनचर्या। कुछ लोग निराश होकर लौट गए, कुछ रुक गए। जो रुके उन्होंने जाना कि यहाँ कोई विशेष क्रिया नहीं होती, बस प्रतिक्रिया का तरीका बदला हुआ है। जब समस्या आती है तो लोग भागते नहीं, वे बैठते हैं। यही बैठना धीरे धीरे समाधान में बदल जाता है। बाहर के लोगों के लिए यह समझना कठिन था, क्योंकि वे परिणामों की दुनिया से आए थे, प्रक्रिया की नहीं। इसी समय मोहन ने एक नई पहल शुरू की। उसने तय किया कि गांव में हर पूर्णिमा को कोई कथा नहीं, कोई भाषण नहीं होगा। लोग बस अपने अपने जीवन की एक ऐसी बात साझा करेंगे जिसे उन्होंने अब तक किसी से नहीं कहा। पहली पूर्णिमा को लोग झिझके। फिर एक युवती ने बताया कि वह हमेशा खुश दिखती है, पर भीतर डरती है कि कहीं यह खुशी टिक न पाए। एक बुजुर्ग ने स्वीकार किया कि वह अपने बच्चों से प्रेम करता है, पर उसे यह दिखाना नहीं आता। कोई समाधान नहीं निकला, पर हवा और गहरी हो गई। साझा किया गया दुख आधा नहीं हुआ, पर हल्का हो गया। यही सिलसिला चलता रहा। लोग समझने लगे कि छिपाया गया भाव भारी होता है, बांटा गया भाव बहता है। शनिवार और वसंत पंचमी का संयोग फिर आया, लेकिन इस बार गांव में कोई प्रतीक्षा नहीं थी। लोग जानते थे कि कुछ विशेष नहीं होने वाला, और यही विशेष था। उस दिन हवा में कोई संदेश नहीं था, कोई संकेत नहीं। फिर भी कई घरों में वर्षों से रुकी बातचीत शुरू हुई। किसी ने अपने भाई को बुलाया, किसी ने अपने पिता से आंख मिलाई, किसी ने पहली बार स्वीकार किया कि वह थक गया है। शाम को मंदिर के पास बैठे लोग चुप थे, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी। यह चुप्पी भरी हुई थी, स्वीकार से, समझ से, थकान से और थोड़ी सी आशा से। रात को सरस्वती ने कहा कि पवन कथा अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। अब वह लोगों की आदतों में है। जैसे सुबह उठकर सांस लेना, वैसे ही दुख आने पर रुक जाना। उसने यह भी कहा कि एक दिन यह गांव भी शायद सामान्य हो जाएगा और यह कथा कहीं और बहने लगेगी। किसी ने यह सुनकर दुख नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जो बहता है वही जीवित रहता है। कथा का टिकना जरूरी नहीं, उसका असर जरूरी है। कहते हैं कि वर्षों बाद जब अनंतपुर का नाम नक्शों से मिट गया, तब भी कुछ यात्री बताते हैं कि उस रास्ते से गुजरते समय हवा कुछ देर के लिए धीमी हो जाती है, जैसे वह पूछ रही हो, क्या तुम सुनने को तैयार हो? जो सुन लेता है उसके जीवन से दुख अचानक नहीं जाते, लेकिन वे अकेले भी नहीं रहते। और शायद यही पवन कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि वह जीवन को हल्का नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य को इतना विस्तृत कर देती है कि दुख उसमें समा जाए, दबे नहीं। समय के प्रवाह में जब अनंतपुर की पवन कथा दूर दूर तक फैल चुकी थी, उसी काल में दक्षिण दिशा में एक समृद्ध राज्य था, विजयपुर। इस राज्य का राजा था राजा नृपेंद्र सिंह। वैभव, सेना,
विद्या, सब कुछ था उसके पास, पर जो नहीं था वह था मन का विश्राम। वर्षों से राजा को नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख लगती कोई अदृश्य भार उसकी छाती पर बैठ जाता। स्वप्नों में युद्ध नहीं आते थे, पर एक अनजाना खालीपन आता था। ऐसा खालीपन जो सोने की छतों और रेशमी बिस्तरों में और भी गहरा लगता था। वैद्य बदले, तांत्रिक बुलाए गए, दान दिए गए, पर बेचैनी वैसी ही रही। एक रात जब महल के झरोखे खुले थे, हवा भीतर आई, साधारण नहीं, ठहरी हुई। राजा ने पहली बार महसूस किया कि हवा भी किसी बात को कहना चाहती है। उसी क्षण उसने एक यात्री से अनंतपुर की कथा सुनी कि वहां शनिवार और वसंत पंचमी के संयोग पर बहने वाली हवा मनुष्य को भीतर तक बदल देती है। राजा ने उसे चमत्कार नहीं माना, पर एक अंतिम आशा की तरह उसे पकड़ लिया। राजा ने गुप्त रूप से यात्रा करने का निर्णय लिया। न राजसी पोशाक, न लाव लश्कर, केवल एक साधारण यात्री की तरह वह निकला। रास्ते में उसने देखा कि प्रजा उसे पहचान नहीं रही, पर पहली बार वह स्वयं को पहचानने लगा। जिन गांवों से वह गुजरा, वहां के दुख उसे अलग अलग रूपों में दिखे। कहीं सूखा, कहीं बीमारी, कहीं आपसी द्वेष। राजा को पहली बार लगा कि शासन केवल कर और कानून से नहीं चलता, बल्कि मन के मौसम से चलता है। कई रातें उसने खुले आकाश के नीचे बिताई। एक रात उसने स्वप्न देखा कि वह एक विशाल महल के भीतर बैठा है, पर दीवारें हवा की हैं। जैसे ही वह उन्हें पकड़ना चाहता है, वे फिसल जाती हैं। जागने पर उसे लगा कि शायद उसका जीवन भी वैसा ही रहा है, दिखने में ठोस, भीतर से बहता हुआ। अनंतपुर पहुंचते ही राजा को कोई विशेष दृश्य नहीं दिखा। वही साधारण गलियां, वही मिट्टी के घर, वही हवा। उसे कोई पहचान नहीं पाया। वह बरगद के नीचे बैठा, जहां सरस्वती और गांव के लोग अक्सर बैठते थे। उस दिन कोई कथा नहीं हो रही थी, लोग चुप थे। राजा को यह चुप्पी असहज लगी। उसे आदत थी कि उसके सामने लोग बोले, उत्तर दें, समाधान रखें। यहाँ कोई उससे कुछ नहीं पूछ रहा था। वह कई घंटे बैठा रहा। भीतर का शोर धीरे धीरे सतह पर आने लगा। उसे याद आया कि उसने कितने निर्णय डर से लिए, कितने युद्ध प्रतिष्ठा के लिए लड़े, कितने लोगों को केवल आंकड़ों में बदला। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू नहीं गिरे। हवा चलती रही, न उसे ढाढ़स देती, न दोष देती, बस मौजूद रही। अगले दिन राजा ने सरस्वती से बात की। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं। सरस्वती ने उससे पूछा कि क्या वह अपने दुख को जीतना चाहता है या समझना। यह प्रश्न राजा को चुभा। उसने जीवन भर जीतना सीखा था, समझना कभी लक्ष्य नहीं रहा। उसने कहा कि वह जीतना चाहता है। सरस्वती ने उत्तर दिया कि तब यह स्थान उसके लिए नहीं। राजा उठकर जाने लगा, पर कुछ कदम बाद रुक गया। वर्षों बाद किसी ने उसे अस्वीकार किया था, बिना डर, बिना लाभ के। वह लौटा और बोला कि वह समझना चाहता है। सरस्वती ने उसे कोई विधि नहीं दी, बस कहा कि वह गांव में रहे, काम करे, सुने और स्वयं से भागे नहीं। राजा कई दिनों तक अनंतपुर में रहा। उसने कुएं से पानी खींचा, बच्चों को पढ़ते देखा, बुजुर्गों के पास बैठा। किसी ने उसे विशेष सम्मान नहीं दिया, यह उसके लिए नया था। एक दिन उसने हरिदास को अपने बेटों की बात करते सुना। राजा को अपने मारे गए सैनिक याद आए, जिनके नाम वह कभी याद नहीं रख पाया। उस रात वह पहली बार रोया, बिना कारण, बिना दर्शक। हवा ने उसके आंसुओं को छुआ, पहुंचा नहीं। राजा ने महसूस किया कि शोक से भागने में जितनी ऊर्जा लगती है, उससे कम में उसे जिया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी नींद लौटने लगी, गहरी नहीं पर सच्ची। शनिवार और वसंत पंचमी का दिन आया। राजा को लगा कि शायद आज कुछ विशेष होगा, पर कुछ नहीं हुआ। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस हवा में वही हल्की सी गर्माहट। उसी दिन राजा ने निर्णय लिया। उसने सरस्वती को अपना परिचय दिया। गांव वाले चकित हुए, पर कोई भय नहीं था। राजा ने कहा कि वह विजयपुर लौटेगा, पर पुराने राजा की तरह नहीं। उसने पूछा कि वह इस अनुभव को कैसे साथ ले जाए। सरस्वती ने कहा कि इसे ले जाने की कोशिश मत करो, बस ऐसा शासन करो कि लोगों को सुना जा सके, बोला नहीं, सुना जा सके। विजयपुर लौटकर राजा ने कई परिवर्तन किए, पर वे दिखावटी नहीं थे। उसने दरबार में एक दिन मौन का रखा, जहां कोई याचना नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल सुनना। उसने निर्णय लेने से पहले स्वयं को एक रात दी, बिना मंत्रियों के, बिना कागजों के। कई लोग असंतुष्ट हुए, उन्हें तेज परिणाम चाहिए थे, पर धीरे धीरे राज्य का स्वर बदलने लगा। विवाद कम नहीं हुए, पर हिंसक नहीं रहे। राजा अब स्वयं को अचूक नहीं मानता था।
उसने स्वीकार करना सीख लिया था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, शक्ति नहीं। कहते हैं कि राजा नृपेंद्र सिंह के अंतिम दिनों में वह फिर अनंतपुर गया। तब वह राजा नहीं, एक वृद्ध यात्री था। बरगद के नीचे बैठकर उसने हवा को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि दुख उसके जीवन से गए नहीं, पर अब वे उसे परिभाषित नहीं करते। लौटते समय उसने एक वाक्य लिखा जो बाद में विजयपुर की दीवारों पर उकेरा गया। जिस राज्य में मनुष्य को सुनने का स्थान नहीं, वहाँ शांति केवल विराम है, स्थायी निवास नहीं। और इस तरह पवन कथा ने एक गांव से निकलकर एक राज्य की आत्मा को छू लिया, बिना युद्ध, बिना चमत्कार, केवल बहते हुए। राजा नृपेंद्र सिंह के उस वाक्य के बाद विजयपुर की दीवारें केवल पत्थर नहीं रहीं, वे स्मृति बन गई। समय बीतता गया, राजा देह से चला गया, पर उसके द्वारा बोया गया मौन का बीज राज्य के भीतर फैलता रहा। नए राजा ने सिंहासन संभाला, पर उसे विरासत में केवल मुकुट नहीं मिला, बल्कि एक कठिन परंपरा मिली, सुनने की परंपरा। प्रारंभ में उसे यह बोझ लगी। दरबार में मौन का दिन उसे निष्क्रियता जैसा लगा, क्योंकि युवा राजा परिणामों का आदी था। पर धीरे धीरे उसने देखा कि उस एक दिन में बोले न गए शब्द पूरे सप्ताह की गलतियों को रोक लेते थे। प्रजा ने भी महसूस किया कि राजा बदल गया है। वह आदेश कम देता है, प्रश्न अधिक पूछता है। हवा विजयपुर में भी वैसी ही बहने लगी थी जैसी कभी अनंतपुर में बहती थी, बिना शोर पर गहरी। कुछ बुजुर्ग कहते कि यह उसी राजा की सांसों की गूंज है जिसने अंत में जीत नहीं, समझ चुनी थी। उसी समय विजयपुर के एक सुदूर हिस्से में एक अकाल पड़ा। खेत सूखे, कुएं नीचे चले गए, प्रजा में असंतोष फैलने लगा। पुराने समय में सेना भेजी जाती, कर माफ किए जाते और बात यहीं समाप्त हो जाती। पर इस बार राजा ने कुछ अलग किया। वह स्वयं उस क्षेत्र में गया, बिना घोषणा। उसने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर सूखी मिट्टी को हाथ में लिया। उसने पूछा कि पानी के अलावा और क्या सूखा है। पहले लोग चुप रहे, फिर एक वृद्ध ने कहा कि भरोसा सूख गया है। यह वाक्य पूरे शिविर में फैल गया। राजा ने पहली बार समझा कि संकट केवल संसाधनों का नहीं, संवाद का भी होता है। उसने तत्काल समाधान देने की जगह कुछ दिन वहीं रहना चुना। उसने देखा कि जब शासक ठहरता है तो प्रजा बोलना सीखती है। हवा वहां भी चलती रही और लोगों ने पहली बार अकाल के बीच भी खुद को अकेला नहीं पाया। अनंतपुर की कथा अब केवल कथा नहीं रही थी, वह एक मापदंड बन चुकी थी। दूर दूर से लोग आते, कोई राजा की कहानी सुनने, कोई अपने दुख की दिशा ढूंढने। अनंतपुर के लोग अब आगंतुकों को बैठने का स्थान देते, उत्तर नहीं। वे कहते कि यहां सवालों को रहने दिया जाता है। कुछ लोग निराश होकर लौट जाते, क्योंकि उन्हें तुरंत समाधान चाहिए होता था। पर जो ठहरते वे बदल कर जाते। हवा उन्हें बदलती नहीं थी, बस आईना दिखाती थी। सरस्वती अब वृद्ध हो चली थी। उसकी आंखों में समय की रेखाएं थीं, पर दृष्टि साफ थी। वह कहती कि पवन कथा का अर्थ किसी को ठीक करना नहीं, बल्कि उसे टूटने से डरना छोड़ देना है। विजयपुर में एक दिन दरबार के मौन दिवस पर एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक सैनिक जिसने वर्षों पहले युद्ध में अपने भाई को खोया था, अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पुराने समय में उसे बाहर निकाल दिया जाता, पर इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने केवल इतना पूछा कि क्या वह बोलना चाहता है। सैनिक ने कहा कि वह वर्षों से मजबूत बना रहा, पर आज थक गया है। उस दिन दरबार में पहली बार समझा गया कि शक्ति का अर्थ दबाव नहीं, सहनशीलता है। उस घटना के बाद सेना के भीतर भी संवाद बदला। अनुशासन कम नहीं हुआ, पर कठोरता में करुणा घुल गई। हवा जैसे हर स्थान पर एक ही पाठ पढ़ा रही थी, बिना शब्दों के। समय के साथ कुछ लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध भी किया। उन्हें लगा कि यह सब राज्य को कमजोर बना देगा। कुछ मंत्रियों ने कहा कि सुनने से निर्णय धीमे हो जाते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि गलत निर्णय तेज होने से राज्य टूटता है, धीमे होने से नहीं। यह बात आसान नहीं थी, पर अनुभव उसके पक्ष में था। जब एक सीमा विवाद उठा, राजा ने युद्ध की तैयारी से पहले दोनों पक्षों को एक ही स्थान पर बैठाया, बिना मध्यस्थ, बिना शर्त। 3 दिन तक कोई समझौता नहीं हुआ, पर चौथे दिन किसी ने कहा कि वे थक गए हैं। उसी थकान से समाधान निकला। इतिहास में वह विवाद बिना युद्ध के सुलझा और लोग कहने लगे कि विजयपुर की सबसे बड़ी जीत वह थी जो लड़ी ही नहीं गई। अनंतपुर अब भी साधारण था। वहां कोई महल नहीं बना, कोई स्मारक नहीं। बरगद वही था, थोड़ा और झुका हुआ।
बच्चे बड़े हो गए थे, कुछ शहर चले गए, पर लौटते समय वे हवा को पहचान लेते थे। गांव में अब यह कहावत चल पड़ी थी कि अगर शब्द भारी हो जाए तो हवा से पूछो। दुख अब भी आते थे, मौतें होती थीं, फसलें बिगड़ती थीं, रिश्ते टूटते थे, पर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह अंत है। लोग कहते कि यह मोड़ है। यही भाषा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की भाषा बन गई, अंत की नहीं, मोड़ की। एक दिन विजयपुर के नए राजा ने अपने पुत्र को अनंतपुर भेजा। वह चाहता था कि उत्तराधिकारी केवल शास्त्र न पढ़े बल्कि मौन को भी समझे। युवक को प्रारंभ में यह स्थान उबाऊ लगा। उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, कोई विशेष शिक्षा नहीं, पर एक शाम जब वह अकेला बैठा था, हवा चली और उसे अपने भीतर की बेचैनी सुनाई दी। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह राजा बनने से डरता है। यह स्वीकार उसे किसी ग्रंथ ने नहीं सिखाया था। उस रात उसने अपने पिता को पत्र लिखा, पहली बार बिना सलाह मांगे, केवल सच लिखते हुए। वह पत्र राज्य के इतिहास में सुरक्षित रखा गया, क्योंकि उसमें भविष्य की नींव थी। कहते हैं कि समय के बहुत बाद जब विजयपुर और अनंतपुर दोनों केवल नाम रह गए, तब भी उनकी हवा में कुछ बचा रहा। लोग स्थान बदलते गए, भाषाएं बदली, पर जो कभी वहां रुका था वह कहीं और भी ठहरना सीख गया। पवन कथा किसी पुस्तक में बंद नहीं हुई, किसी मंदिर में नहीं टंगी, वह चलती रही शहरों में, रिश्तों में, निर्णयों में, क्योंकि उसका सार यही था कि जीवन में दुख समाप्त नहीं होते, पर अगर उन्हें सुना जाए तो वे हमें तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। और इसी गढ़ने की प्रक्रिया में मनुष्य, गांव और राज्य तीनों अपने अपने स्तर पर राजसी हो जाते हैं, बिना ताज के, बिना घोषणा के, केवल बहते हुए। समय ने जब विजयपुर और अनंतपुर दोनों को अपनी धूप छांव में बार बार नहलाया, तब एक और परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा। ऐसा परिवर्तन जो दिखाई नहीं देता था, पर महसूस किया जाता था। पीढ़ियां बदलने लगी, पर हवा में बसी वह आदत नहीं बदली, रुककर सुनने की। विजयपुर के नए राजा का पुत्र अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसने अनंतपुर में जो मौन सीखा था, वह उसके भीतर प्रश्न बनकर जीवित था। जब वह दरबार में बैठता तो उसे लगता कि दीवारें बोल रही हैं, और वह समझने लगा कि सत्ता का असली भार निर्णय नहीं, उनकी जिम्मेदारी होती है। उसने पहली बार अपने गुरु से पूछा कि क्या हर समस्या का समाधान तुरंत आवश्यक है? गुरु ने उत्तर नहीं दिया। उस मौन में युवक ने जाना कि कभी कभी समाधान से पहले प्रश्न को पूरा जन्म लेने देना चाहिए। उसी दिन से उसने अपने भीतर जल्दबाजी को पहचानना शुरू किया, और यह पहचान उसके चरित्र की पहली नींव बनी। उसी काल में विजयपुर की सीमाओं पर एक नया व्यापारिक मार्ग खुला, जिससे धन और अवसर दोनों बढ़े। समृद्धि के साथ ईर्ष्या भी आई, और कुछ स्थानों पर असंतुलन दिखने लगा। व्यापारी वर्ग और कृषकों के बीच मतभेद उभर आए। पहले यह विवाद तलवार तक पहुंच जाता, पर इस बार राजा ने सभा बुलाई और केवल इतना कहा कि हर पक्ष अपने डर को बोले, मांग को नहीं। यह नया प्रयोग था। लोग हंसे, कुछ नाराज हुए, पर जब बोलना शुरू हुआ तो समझ आया कि व्यापारियों को असुरक्षा थी और किसानों को अनदेखा किए जाने का भय। बात मांग से हटकर भय पर आई, और वहीं समाधान की जमीन बनी। हवा उस दिन सभा में तेज नहीं थी, पर जब कोई सत्य बोला जाता, वह खिड़कियों से भीतर आ जाती। लोग समझने लगे कि संवाद का अर्थ जीतना नहीं, जुड़ना है। अनंतपुर में भी समय ठहरा नहीं था। सरस्वती अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, उसके हाथ कांपते थे, पर दृष्टि अब भी सीधी थी। एक दिन उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा कि वह उन्हें कोई कथा नहीं सुनाएगी। बच्चों ने आश्चर्य से देखा। उसने उन्हें बरगद के नीचे बैठाकर कहा कि आज वे हवा की कथा सुने। कुछ देर बच्चे चुप बैठे। फिर एक बच्ची बोली कि हवा आज उदास है। एक लड़के ने कहा कि नहीं, वह थकी हुई है। सरस्वती मुस्कुराई, क्योंकि यही अभ्यास था, अनुभूति को शब्द देना, सत्य को महसूस करना। उसी दिन सरस्वती ने गांव से विदा लेने की तैयारी की। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई शोक नहीं। वह बस एक सुबह उठी, हवा को छुआ और कहा कि अब वह विश्राम चाहती है। कुछ ही दिनों में वह शांत हो गई, जैसे किसी ने दीपक को धीरे से ढक दिया हो। सरस्वती के जाने के बाद अनंतपुर में पहली बार लोगों ने गहरी उदासी महसूस की, पर वह उदासी खाली नहीं थी, वह कृतज्ञता से भरी थी। किसी ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि कथा किसी व्यक्ति में बंद नहीं रहती। बरगद के नीचे अब भी लोग बैठते थे, कभी अधिक, कभी कम। कोई दिशा पूछता,
कोई बस थकान उतारता। हवा पहले जैसी ही थी, न अधिक पवित्र न अधिक साधारण। वह चलती रही क्योंकि चलना उसका स्वभाव था। गांव के कुछ युवक अब दूर दराज के इलाकों में जाकर यही अभ्यास सिखाने लगे, सुनने का अभ्यास। वे स्वयं को गुरु नहीं कहते थे, बस सहयात्री कहते थे। विजयपुर में युवा राजकुमार ने एक नया नियम प्रस्तावित किया। हर बड़े निर्णय से पहले राजा और मंत्री एक रात अलग अलग बिताएं, बिना सलाह बिना चर्चा। इसका उद्देश्य था कि निर्णय भीड़ से नहीं, अंतरात्मा से गुजरे। प्रारंभ में इसका विरोध हुआ। कुछ ने इसे अव्यावहारिक कहा, कुछ ने जोखिम भरा। पर जब एक बड़ा कर निर्णय इसी प्रक्रिया से होकर आया और उससे जनाक्रोश नहीं, सहयोग जन्मा, तब लोगों का दृष्टिकोण बदला। राजा समझने लगा कि सुनना केवल दूसरों का नहीं, स्वयं का भी होता है। हवा अब उसे केवल बाहर नहीं, भीतर भी महसूस होने लगी थी। समय के साथ विजयपुर और अनंतपुर के बीच एक अनकहा संबंध बन गया। कोई औपचारिक संधि नहीं, कोई शिलालेख नहीं, बस लोग आते जाते रहते, अनुभव साझा करते। कोई किसान विजयपुर जाकर नई तकनीक सीखता, कोई व्यापारी अनंतपुर आकर कुछ दिन चुप बैठता। यह आदान प्रदान धन का नहीं, दृष्टि का था। कुछ विद्वानों ने इसे एक नया सामाजिक प्रयोग कहा, पर वहां रहने वालों के लिए यह जीवन का स्वाभाविक विस्तार था। दुख आते रहे, कभी महामारी, कभी युद्ध की आहट पर प्रतिक्रिया बदली हुई थी। लोग पहले डरते नहीं थे, पहले समझते थे। कई वर्षों बाद जब युवा राजकुमार स्वयं राजा बना, उसने अपने राज्याभिषेक में कोई भव्य घोषणा नहीं की। उसने बस इतना कहा कि वह वही करेगा जो हवा करती है, चलता रहेगा, सुनता रहेगा। लोगों ने उस वाक्य को समझने में समय लिया, पर उन्होंने देखा कि यह राजा स्वयं को केंद्र में नहीं रखता। जब एक विद्रोह की आशंका हुई, उसने पहले विद्रोहियों से मिलने का आग्रह किया। उसने उनसे पूछा कि वे क्या खोने से डरते हैं। इस प्रश्न ने हिंसा की तीव्रता कम कर दी। समाधान तुरंत नहीं निकला, पर रक्त नहीं बहा। इतिहासकार बाद में लिखेंगे कि यह वह मोड़ था जहां शक्ति ने दिशा बदली। बहुत समय बाद जब इन सब घटनाओं की स्मृति भी धुंधली होने लगी, तब भी हवा में कुछ बचा रहा, एक सहज निमंत्रण रुकने का। कोई मुसाफिर जब उस क्षेत्र से गुजरता तो उसे कारण समझ नहीं आता कि वह क्यों ठहरना चाहता है। शायद इसलिए कि वहां दुख को छिपाया नहीं जाता था और सुख का शोर नहीं मचाया जाता था। पवन कथा किसी अंत तक नहीं पहुंची क्योंकि उसका स्वभाव अंत का नहीं था। वह हर उस मन में फिर से जन्म लेती रही जो थक कर बैठ गया हो और पहली बार यह स्वीकार करने को तैयार हो कि समझना जीतने से अधिक गहरा कार्य है। और इसी गहराई में बिना किसी घोषणा के जीवन अपना राजसी स्वर पा लेता है, शांत, स्थिर और बहता हुआ। समय के प्रवाह में जब विजयपुर और अनंतपुर की हवाओं ने अब केवल स्थानों को नहीं बल्कि पीढ़ियों के मन को भी छुआ, तब एक और अदृश्य धारा ने जन्म लिया। यह धारा केवल सुनने की नहीं थी बल्कि महसूस करने और भीतर झांकने की थी। अनंतपुर में जो बच्चे बरगद के नीचे बैठकर हवा की कहानी सुनते थे, अब वे बड़े हो गए थे, पर उस सुनने की कला को उन्होंने अपने जीवन में संरक्षित रखा। वे जानते थे कि प्रत्येक आवाज, चाहे वह हवाओं की सरसराहट हो या किसी पड़ोसी की चिंता, केवल शब्द नहीं होती, वह मनुष्य की आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। इस समझ ने उनके भीतर एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा की, एक ऐसी संवेदनशीलता जो साहस से जुड़ी थी, भय से नहीं। उन्होंने जाना कि सच का सामना करने का साहस केवल दुख को सहने में नहीं बल्कि उसे महसूस करने में भी है। इस एहसास ने पूरे गांव के भीतर चुपचाप एक नई स्थिरता पैदा कर दी, जो किसी उत्सव या समारोह की तरह भव्य नहीं थी, पर अदृश्य और अटूट थी। विजयपुर में युवा राजा ने जब सत्ता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर अनुभव की, तब उसने महसूस किया कि सुनना केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि आत्मा की प्राथमिकता है। दरबार में अब मंत्रियों की बातें केवल आदेशों के लिए नहीं बल्कि उनके भय और अपेक्षाओं को समझने के लिए होती। एक दिन उसने देखा कि एक वरिष्ठ मंत्री जो हमेशा कठोर और निर्णायक दिखता था, अपनी आंखों में चिंता छिपा रहा है। राजा ने उसे कोई आदेश नहीं दिया, न डांटा, बस चुपचाप बैठकर सुना। वही चुप्पी दोनों के बीच एक पुल बन गई, एक पुल जो केवल समझ से पार पाता था। वह रात जब महल की दीवारों में एक शांत उजाला फैला, राजा ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति केवल अधिकार का नाम नहीं है,
वह दूसरों की पीड़ा और खुशी को पहचानने का नाम भी है। अनंतपुर में सरस्वती के जाने के बाद गांव की सुबहें अलग महसूस होने लगी। बरगद का तना अब अकेला नहीं लगता था, क्योंकि उस तने के नीचे बैठने वाले लोग अपने भीतर की आवाजों को साझा करते थे। कुछ बुजुर्ग यादों को शब्द देते, कुछ युवक अनुभवों को। हवा उनके बीच बहती, हर पल उनके भीतर की थकान को हल्का करती। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसने शहर की तेज तर्रार दुनिया देखी थी। उसने कहा कि यहाँ समय धीमा चलता है पर गहराई में बहता है। उसने बच्चों को देखा जो बिना डर के हवा से खेल रहे थे, और बुजुर्गों को देखा जो बिना सवाल के बैठकर अनुभव साझा कर रहे थे। वह युवक चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यहाँ शिक्षा केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है और शाही स्वभाव को जन्म देती है। यह बात अब केवल विचार नहीं रही थी, वह लोगों के जीने का ढंग बन चुकी थी। समय के साथ जब पीड़ा ने नए नए रूप धरे, तब भी विजयपुर और अनंतपुर के लोगों ने उसे शत्रु की तरह नहीं, संदेशवाहक की तरह देखा। एक वर्ष ऐसा आया जब लगातार 3 ऋतुएं बिगड़ गईं। खेतों में फसल अधूरी रह गई और आकाश जैसे रूठ गया हो। पहले ऐसे समय में लोग देवताओं को दोष देते थे या स्वयं को, पर इस बार दृश्य अलग था। लोग बरगद के नीचे एकत्र हुए, किसी सभा की तरह नहीं, बल्कि एक साझा श्वास की तरह। कोई रोया नहीं, कोई भाषण नहीं दिया, बस सबने अपनी चिंता को भीतर महसूस किया। उसी मौन में किसी वृद्धा ने धीमे से कहा कि धरती भी कभी कभी थक जाती है। यह वाक्य कोई समाधान नहीं था, पर उसने सबके भीतर करुणा जगा दी, धरती के लिए, अपने लिए। उसी करुणा से अगले निर्णय निकले। खेती का ढंग बदला, अपेक्षाएं बदली, और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य लौटा। दुख बना रहा पर टूटन नहीं आई। विजयपुर में उस समय राजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में बाद में केवल एक पंक्ति में दर्ज होगा, पर उसके प्रभाव पीढ़ियों तक रहे। उसने करों में छूट नहीं दी, न ही कोई भव्य राहत योजना घोषित की। उसने बस यह किया कि स्वयं गांव-गांव जाकर रातें बिताईं। किसी तंबू में नहीं, लोगों के आंगन में। उसने भोजन साझा किया, चिंता सुनी, और कई बार कुछ कहा भी नहीं। लोगों ने पहली बार सत्ता को अपने पास बैठा देखा, ऊपर नहीं, बीच में। एक रात जब वर्षा की प्रतीक्षा में सूखी धरती से धूल उड़ रही थी, एक किसान ने राजा से पूछा कि क्या वह डरता नहीं है। राजा ने उत्तर दिया कि डर तो लगता है, पर डर से भागने से ज्यादा डरावना है उसे अनसुना करना। उस उत्तर ने किसान को नहीं, पूरे गांव को छू लिया, क्योंकि पहली बार किसी ने स्वीकार किया था कि भय कमजोरी नहीं, संवाद की शुरुआत है। अनंतपुर में अब कथाएं सुनाने वाले बदल गए थे। कोई एक सरस्वती नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति अपने अनुभव की कथा बन गया था। एक युवती जिसने जीवन में कई असफलताएं देखी थीं, बच्चों को बताती कि कैसे उम्मीद टूटने पर भी सांस चलती रहती है, और वही सांस अगली सुबह का रास्ता बनती है। एक वृद्ध जिसने अपने परिवार को खो दिया था, बताता कि शून्य भी कभी कभी शिक्षक बन जाता है। बच्चे इन बातों को याद नहीं रखते थे, वे उन्हें जीने लगते थे। खेलते समय, झगड़ते समय, चुप बैठते समय, हर जगह वह संवेदना दिखने लगी थी। हवा अब उन्हें केवल छूती नहीं थी, वह उन्हें सिखाती थी कि हल्केपन का अर्थ भागना नहीं, बल्कि बोझ को समझकर उठाना है। समय बीतने के साथ विजयपुर में बाहरी संसार की हलचल भी बढ़ी। दूर के राज्यों से दूत आए, गठबंधन की बातें हुईं, युद्ध की आशंकाएं उठीं। दरबार में फिर से शोर बढ़ने लगा। कुछ मंत्री पुराने ढंग से निर्णय लेना चाहते थे, तेज, कठोर, निर्णायक। राजा ने सब सुना, पर तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने एक दिन का मौन घोषित किया, न आदेश न बैठक। अगले दिन उसने मंत्रियों से पूछा कि वे किस बात से सबसे अधिक डरते हैं। किसी ने सत्ता खोने की बात कही, किसी ने अपमान की, किसी ने असफलता की। जब यह डर शब्दों में आया तो तलवारें अपने आप भारी लगने लगीं। युद्ध टला नहीं, पर टकराव की दिशा बदली। बातचीत शुरू हुई, और बातचीत में हवा शामिल हो गई, वही पुरानी अदृश्य मध्यस्थ। अनंतपुर में उस समय एक अजीब घटना घटी। एक दिन हवा बिल्कुल नहीं चली, पत्ते स्थिर थे, ध्वज लटके हुए थे। लोग घबरा गए, क्योंकि उन्होंने हवा को कभी अनुपस्थित नहीं देखा था। बच्चे बरगद के नीचे इकट्ठा हुए, बुजुर्ग भी। किसी ने कहा कि शायद यह भी कोई संदेश है,
पूरे दिन हवा नहीं चली और उस दिन लोगों ने पहली बार अपनी ही आवाजों को साफ साफ सुना, अपने भीतर की बेचैनी, अधीरता, अधूरे प्रश्न। शाम होते होते हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने कहा हो कि अब तुम सुनना जानते हो। उस दिन के बाद लोग हवा की प्रतीक्षा नहीं करते थे, वे पहले स्वयं को सुनते थे। विजयपुर और अनंतपुर के बीच अब कोई दूरी नहीं रह गई थी, भले ही नक्शे पर वह दूरी बनी रही। लोग कहते थे कि इन दोनों स्थानों के बीच रास्ता छोटा नहीं हुआ, मन का भार हल्का हुआ है। यात्राएं अब सूचना के लिए नहीं, अनुभव के लिए होने लगी। कोई युवा विजयपुर से अनंतपुर जाता, वहां कुछ दिन मौन में रहता और लौटकर अपने शहर में वैसी ही जगह बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे यह पद्धति अन्य राज्यों तक पहुंची। कुछ ने इसे अपनाया, कुछ ने उपहास किया, पर जिन जगहों पर इसे अपनाया गया वहां संघर्ष का स्वर बदल गया, तेज नहीं, गहरा। वर्षों बाद जब वह राजा बहुत वृद्ध हो गया, उसने एक रात अनंतपुर में बिताने की इच्छा जताई। कोई स्वागत नहीं, कोई घोषणा नहीं। वह बरगद के नीचे बैठा, वहीं जहां कभी सरस्वती बैठा करती थी। हवा हल्की थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना किसी भूमिका के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बस एक मनुष्य की तरह बैठा। उसके भीतर जीवन के सारे दृश्य आए, निर्णय, भूलें, सफलताएं, असफलताएं। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, न गर्व, बस एक गहरी शांति उतरी। उसने महसूस किया कि समझ का रास्ता कभी समाप्त नहीं होता, वह बस शांत होता जाता है। और इसी तरह बिना किसी अंत की घोषणा के पवन कथा आगे बढ़ती रही। कोई अंतिम अध्याय नहीं लिखा गया, क्योंकि जीवन स्वयं उसे लिखता रहा। दुख आते रहे, सुख भी, पर अब वे अकेले नहीं थे। हर भाव के साथ समझ थी, हर समझ के साथ संवेदना। हवा बहती रही, कभी तेज, कभी मंद, और हर उस मन को छूती रही जो थक कर बैठने का साहस करता था। यही साहस, यही ठहराव, यही सुनना धीरे धीरे जीवन को वह राजसी गरिमा देता गया, जो किसी सिंहासन से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेती है। दर्शक बंधु, यह पवन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हवाओं की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस मन में बहती रहती हैं जो ठहर कर सुनना सीख लेता है, और हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जो दुख से भागता नहीं बल्कि उसे समझने का साहस रखता है। समय, हवा और संवेदना मिलकर मनुष्य को तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। यह आज की कथा ने हमें सिखाया है। आज हमने जाना कि दुख केवल पीड़ा नहीं होता, वह भीतर झांकने का एक द्वार भी होता है। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी, वह जीवन की सबसे गहरी शक्ति को छू लेता है। यह शक्ति शोर में नहीं, मौन में जन्म लेती है, जल्दबाजी में नहीं, ठहराव में आकार लेती है। यदि इस कथा ने आपके भीतर एक पल का ठहराव जगाया हो, यदि आपको लगा हो कि आपके अपने दुख भी कुछ कहना चाहते हैं, और यदि आपके मन में शांति को समझने की इच्छा जगी हो, तो यही इस कथा की सबसे बड़ी सिद्धि है। हम यह वादा नहीं करते कि जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे, पर यह अवश्य कहते हैं कि उन्हें सहने की शक्ति और समझने की दृष्टि आपके भीतर जाग सकती है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपने इसमें अपना कोई अंश पाया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि कथाएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुनने वाला हो, और समझ तब और गहरी होती है जब वह साझा की जाती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई अनुभूति के साथ, और जीवन को और गहराई से समझने के एक और अवसर के साथ। तब तक के लिए हवा आपको थामे रखे, समय आपको सिखाता रहे, और आपके जीवन में समझ, साहस और शांति धीरे धीरे अपना घर बना ले।